दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियाने मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। परेशान हाल हैं, मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैर से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नदीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियाने मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों, इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअति लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वालु क़दुवहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मोमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न कसीरा। जो है गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह बकरा से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। आयत का निशान 245 245। खुदावंद आलम एक अजब दावत दे रहा है बनी नौ इंसान को, औलाद आदम को। और इससे पहले कि मैं उस दावत का, खुदावंद आलम की उस बात का तज़किरा करूं, ये पूरे दावे से कह रहा हूं कि अगर ये बात कुरान की आयत न होती तो शिर्क का फतवा ज़रूर लगता। तवज्जो फरमाइए। हाँ, बिल यकीन शिर्क का फतवा लगता और बिल यकीन कोई शख्स इस बात को तस्लीम करने पे तैयार न होता अगर ये किसी कहने वाले की तरफ से ये बात होती। मिसाल से यूँ समझ लीजिए कि आपके इलाके का जो सबसे बड़ा रईस हो, जो सबसे बड़ा अमीर हो, जो सबसे बड़ा जागीरदार हो, जिसके पास दुनिया की हर चीज़ उसके खजानों में मौजूद हो, और यहाँ पर बैठकर कोई शख्स आपसे कहे कि जो फलां रईस है, जो फलां इतना बड़ा सरमायादार है, जो फलां इतना बड़ा दौलतमंद है, उसे कर्जा चाहिए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है। उसके बारे में अगर आपके कोई आगे कहे कि उसे कर्जा चाहिए तो आप हैरान होकर उसे डांटेंगे भी और उसे कहेंगे कैसी बातें कर रहा है, सारी दुनिया की सारी नेमतें तो उसके पास मौजूद है, मालो दौलत उसके पास मौजूद है, ज़मीन और जायदाद उसके पास मौजूद है, हर चीज़ उसके पास मौजूद है, फिर उसे कर्ज चाहिए, ये कैसे मुमकिन है? वो तो लोगों को देने वाला है।
तवज्जो तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। वो लोगों को देने वाला है, हमने लोगों को उसके दरवाजे पे सवाली देखा है, लोग उससे कर्ज मांग के लाते हैं, लोग उससे लेकर खाते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि मुझे कर्ज चाहिए। यानी हम दुनिया के किसी बंदे के बारे में भी जिसके पास मालो ज़र मौजूद हो ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि उसे कर्ज जरूरत होगा और वो किसी से कर्ज तलब करेगा। और बिलखसूस अगर कोई ऐसा हो जो लोगों में बांटने वाला हो, जो लोगों को देने वाला हो, जिसके दस्तरखान रोज सजदे हो, अल्लाह अल्लाह करे हर कोई सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जिसके दस्तरखान रोज सजते हो, उसके बारे में अगर कोई कहे कि वो कर्ज मांग रहा है, उसे कर्ज चाहिए, तो परेशानी हो जाएगी, हम बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो जहां दुनिया के किसी साहिब सरवत के लिए हम ये तस्लीम नहीं कर सकते कि उसे कर्ज चाहिए होगा और वो किसी से कर्ज मांगेगा, तो कुजा के कायनात का खालिक कहे कि मुझे कर्ज चाहिए। अल्लाह शाबाश, सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद या मौला को सलामत, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जो कायनात का खालिक है, जो कायनात का रब है, जो कायनात का मालिक है, वो कह रहा है, मैंने कहा सूरह बकरा है, इरशाद रब्बुल इज्जत, मन ज़ल्लज़ी, तुम में से कौन है, युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह को कर्जा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तवज्जो अज़ान मोहतरम। मन ज़ल्लज़ी, तुम में से कौन है, मन ज़ल्लज़ी, तुम में से कौन है, युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह को कर्ज़ हसना दे, जो अल्लाह को मकरूज करे, जो अल्लाह को कर्ज़ हसना। अच्छा, यहाँ पे ये अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं कि हमारे यहाँ कर्ज़ हसना से मुराद ये होती है कि जब कोई किसी को पैसे दे और उसके बराबर पैसे वापस ले तो वो कर्ज हसना कहलाता है। यानी कोई बढ़ोती तलब ना करे, उसके ऊपर कुछ चार्ज ना करे, जितना दिया है उतना ही उससे वापस ले ले, तो वो कहलाता है कर्ज हसना, कि जितना दिया था उतना ही मैं तुमसे वापस लूंगा, ये कर्ज हसना है। लेकिन यह खुदा के यहाँ इसकी तारीफ बिल्कुल मुख्तलिफ है। फरमाते मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, तुम में से कौन है कि जो मुझे कर्ज हसना दे, फ़युज़ाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा, और मैं बढ़ा बढ़ा के उसे वापस करूं। अल्लाह सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद सलाम या सलामत है, मौला आप सबको इज्जत अता फरमाए। हाँ हाँ, बराबर करके नहीं डॉक्टर साहब, बराबर करके नहीं। युज़ाइफ़ुहु लहू अज़आफ़न कसीरा, मैं उसके लिए उसे बढ़ाऊंगा और थोड़ा नहीं, कसीर बढ़ाऊंगा। और ख्याल करना, कसीर कहने वाला अल्लाह है। सलामत रहे, मौला को इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद, मैं उसे बड़ा करके वापस करूंगा, मैं उसे बड़ा करके वापस करूंगा। चले और तशरीह करें ताकि जब नतीजे पर पहुंचूं तो लुत्फ आए मेरे सुनने वालों को। मैं बड़ा करके, मैं बढ़ा के, अब ख्याल रहे हर एक का बड़ा उसकी अपनी औकात और इस्तिताअत के मुताबिक होता है। हर एक का बड़ा अपनी औकात और इस्तिताअत के मुताबिक होता है। जिसके पास 5 मरले जमीन हो, वो किसी के पास कनाल देखेगा तो कहेगा बड़ी जमीन है, बड़ा रकबा है। किसी के पास कनाल होगा तो वो किसी एकड़ वाले को कहेगा बड़ा रकबा है, और जिसके पास एकड़ होंगे वो किसी मुरब्बे वाले को कहेगा कि बड़ा रकबा है। और जिसके पास पहले से मुरब्बे मौजूद हो, अगर वो किसी के बारे में कह दे कि इसका बड़ा रकबा है, इसका मतलब वो कई इलाकों का मालिक है। और अगर कहने वाला ऐसा हो कि जिसने खुद कहा हो तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। बरकत वाला है वो जिसके हाथ में सारे रकबे हैं, जिसके हाथ में सारी हुकूमतें हैं। वह हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और हर चीज पे कुदरत रखने वाला है। जो हर चीज पे कुदरत रखने वाला है ना, वो कह रहा है मैं तुझे बड़ा वापस करूंगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे। अज़ाफ़न कसीरा, मैं बढ़ाकर, बहुत बढ़ाकर, कसीर इजाफा करके तुझे वापस करूंगा। बल्कि चले, ये सूरह बकरा की आयत पढ़ी थी, मैं सूरह मुज़म्मिल की तरफ भी चलता हूँ। सूरह मुज़म्मिल की बिल्कुल आखिरी आयत है, और खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता वक़रज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, नमाज पढ़ो, ज़कात दिया करो, और अल्लाह को कर्ज़ हसना दिया करो।
अल्लाह अकबर, तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, अल्लाह को कर्ज हसना दिया करो। मा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन, और इस कर्ज हसना को जो तुम अपने नफ्स के लिए आगे भेज रहे हो, यजिदू इंदल्लाह खैरन, तुम्हें इसे अल्लाह के पास उससे बेहतर पाओगे कि जितना तुमने भेजा है। और सिर्फ बेहतर नहीं पाओगे, सिर्फ बेहतर नहीं पाओगे, वअज़मा अजरा, मैं इसका अजर अजीम नहीं आज़म दूंगा। अल्लाह अकबर, सलामत, तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, मैं मुश्किल मंजिलों से गुजर रहा हूं। क्या लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? आज़म, अजीम नहीं। नहीं, अगर आप नहीं समझे तो मैं जुमला ये कह दूं, जो खुद जिसे आप तस्बीह में कहते हैं सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, वो कह रहा है मैं तुझे अजीम नहीं आज़म दूंगा। अल्लाह, हाँ हाँ, आज़म मुबालगे का सीगा है। जिस तरह बड़े को कहते हैं कबीर, और जो बेमिसल बड़ा हो जाए, जिसका तकाबुल किसी बड़े से न किया जा सके, उसे कहा जाता है अकबर। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, इसीलिए अल्लाह अकबर है, अली अकबर है। मौला को देता हूं जनाब सैयद, बड़ी मेहरबानी, मौला को मौला को सलामत रखे। हाँ हाँ, जहाँ किसी तमसील का, जहाँ किसी कंपैरिजन का तसव्वुर ही ना हो, वहां पे मुबालगे का लफ्ज इस्तेमाल होता है अकबर के मानों में। इसी तरह हर मुबालगा अल्लाह वहां इस्तेमाल करता है जहां कोई हद ही ना हो, जहां कोई रुकावट ही ना हो, जहां हद व कयूद का तसव्वुर ही ना हो। तो कह रहा है जो कर्ज देगा उसे मैं पलटा कर आज़म अजरन, उसे आज़म अजर दूंगा। नहीं 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 नहीं, मैं फिर एक और तरफ चलता हूं ताकि इस अजर आपको समझ में आ जाए। फिर कर्ज की तरफ चलता हूं कि कर्ज क्या है। कर्ज जो खुदा मांग रहा है, जो नेकियां है ना, आम नेकियां, शेख साहब, वहां पे खुदावंद आलम इरशाद फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनते लहू अशरा अमसालुहा, जो कोई नेकी लेकर आएगा मैं उसे 10 करके वापस करूंगा। एक नेकी ले आओ, लहू अशरा अमसालुहा, 10 वापस करके ले जाओ। एक हद मुअय्यन कर दी ना कि 10 गुना करके तुम्हें वापस करूंगा। बाकी जितनी नेकियां हैं वो हद मुअय्यन कर रहा है, 10 गुना वापस करूंगा। ये कोई ऐसा कर्ज है, वो कह रहा है इसकी हद ही कोई नहीं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। ये कुछ ऐसी चीज अल्लाह मांग रहा है कि जिसकी हद ही कोई नहीं, जिसकी हद ही कोई नहीं। अब जाके अपने अपने मर्जी के उलमा से, अपने अपनी मर्जी के मुफस्सिरों से जाके सवाल करो, ये कर्ज क्या है जो अल्लाह मांग रहा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो हर चीज का खालिक है, हम बंदे हैं, वो हमारा माबूद है। हम मखलूक हैं, वो हमारा खालिक है। हम अब्द है, वो माबूद है। हम मरबूब है, वो रब है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, हर चीज के ऊपर वो खालिक, हम उसकी रैयत, वो हमारा मालिक। और ये अजब मंजिल है जहां मालिक रैयत से कर्ज मांग रहा है। अल्लाह अकबर, कोई बड़ी चीज है अज़ान मोहतरम, कोई बड़ी चीज है जिसे अल्लाह कर्ज में मांग रहा है। अब इतनी बड़ी चीज है तो फिर साहिबाने अकल का इतना तो हक बनता है ना कि वो तलाश करे कि वो चीज क्या है जो अल्लाह मांग रहा है। और आम तरीके से नहीं, कर्ज के तौर पे कि दे दो मैं मकरूज हूं। हाय हाय, अल्लाह अकबर, दे दो मैं मकरूज हूं। अब जाइए और जाके देखिए मुफस्सिरों ने क्या लिखा। और जो मौलवी अपनी अपनी जगह पे तावील पे, वो कहते हैं ये बंदे जो नेकियां करते हैं ना, ये अल्लाह पे कर्ज। तवज्जो है। पहली बात तो अपने दोस्तों के सामने ये अर्ज करूं, जितने वाजिबात तुम अदा करते हो ये अल्लाह पे एहसान नहीं करते, ये जो खाते हो उसकी कीमत देते हो। सलामत रहे मौला। मौला को सलामत रखे। हाँ हाँ, उसने तुम्हें नेमत हयात से सरफराज किया है, उसने तुम्हें रिज़्क़ अता किया है, उसने तुम्हें रिज़्क़ हयात भी दिया है, उसने तुम्हें रिज़्क़ बकाए हयात भी दिया है। फिर जिसका खाएं उसकी माननी तो पड़ती है। जब दिया सब कुछ उसने, इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, ऐसा अमीर के जिसके दस्तरखान सजते हैं वो खालिक है कि जिसका दस्तरखान सजा हुआ है, पूरी मखलूक खा रही है। इसलिए ये जितने अमल तुम करते हो, नमाज रोजा हज ज़कात, जितने अमल करते हो, ये सारे के सारे इस जिंदगी का बदला है जो उसने तुम्हें दे रखी है।
इस रिज़्क़ का बदला है जो तुमने दे रखी है। उसकी रैयत हो, उसकी मखलूक हो, उसके गुलाम हो। अब्द किसे कहते हैं? गुलाम को। रैयत हो, मखलूक हो, उसके गुलाम हो। तो जब गुलाम हो तो जो आका हुक्म करे, जो मालिक हुक्म करे, उस पर अमल करना पड़ता है ना। तो जब वो कह रहा है नमाज पढ़ो तो पढ़नी है, रैयत जो हुए। रोजा रखो, रखना है रैयत। और ख्याल रखिएगा, जो रैयत मालिक के हुक्म की तकमील न करे वो बागी कहलाती है, और अली को बागी पसंद नहीं है। हाय हाय, सलामत रहे मौला, आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रहे। हाँ हाँ, या सलामत रहे। आखिर तक बैठे हुए बंदे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। अली को बागी पसंद नहीं है। हाँ हाँ, अली के बागी को जानते हैं ना, कौन है बागी? अली को बागी पसंद नहीं है, इसलिए वो जो हुक्म दे रहा है उस हुक्म पे तुम अमल कर रहे हो, अपना हक के बंदगी अदा कर रहे हो, अपना हक के गुलामी अदा कर रहे हो, अपना हक के रैयत अदा कर रहे हो। उस पे एहसान नहीं चढ़ा रहे कि ये नमाज पढ़ी, तुझ पे बड़ा एहसान किया हमने, नमाज पढ़ ली, तुझ पे बड़ा एहसान किया हमने, रोजा रख दिया, तुझे मकरूज कर दिया हमने हज करके। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी चीजें तुम पर वाजिब है, अल्लाह पे कर्ज नहीं, ये तुम पे कर्ज है जो उतार रहे हो। ये तुम पे कर्ज है, ये कर्ज में शुभ चले। मैं और वाजे करूं, अपनी वजाहतों में न जाऊं, कुरान से जाके मशवरा लूं, कुरान से जाके पूछूं, कुरान से पता करूं कि कुरान से पूछूं कि क्या ये वाकई जो, अच्छा नेकियों में सबसे बड़ी नेकी नमाज है या नहीं है? सबसे बड़ा अमल है ना। अमाल में जब आप फरू गिनना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या आती है? नमाज। और हदीस भी मौजूद है, इन कोबिलत कोबिला मा सेवा व इन रुद्दत रुद्दा मा सेवा। कबूल हो गई सब कबूल कर लिया जाएगा, रद्द हो गई सब रद्द कर दिया जाएगा। इतना बड़ा अमल, अफजलुल अमाल सैयदुल अमाल, सारे अमलों की सरदार है, सारे अमलों की सैयद है। इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अमल है, इतनी बड़ी नेकी है, इतना बड़ा अमल है। लेकिन अजीब बात है, मैंने कहा इतनी बड़ी अमल और नेकी होने के बावजूद भी ये वो नहीं है जिससे अल्लाह मकरूज हो जाए। हाय हाय, हाँ हाँ। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा डॉक्टर साहब, अभी मैंने आपके सामने सूरह मुजम्मिल की आयत पढ़ी। मुजम्मिल में सूरह खुदावंद आलम ने क्या इरशाद फरमाया? सूरह मुजम्मिल बिल्कुल आखिरी आयत है, अकीमुस सलात व आतुज ज़कात वक़रज़ुल्लाहु क़रज़न हसना। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और अल्लाह को कर्ज भी दो। सलामत है, मौला को अता फरमाए। नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और अल्लाह को कर्ज भी हो रहा हो। हाँ हाँ, पढ़ो। नहीं पढ़ सकोगे, बड़ा बेटे पे वाजिब, वो नहीं पढ़ सकता उजरत पर। तुम्हारी नमाजें तुम्हारे जाने के बाद, यही मामला रोजे का है, यही मामला बाकी इबादत का है, वो तुम पे कर्ज है, तुम नहीं दे सकोगे, तुम्हारी नस्लें मकरूज रहेंगी। लेकिन यहाँ अल्लाह कर्ज मांग रहा है कि मुझे कर्ज दो। तुम्हें कर्ज उतारना अलग बात है, अल्लाह कर्ज मांग रहा है कि मुझे कर्ज दो और मैं बढ़ा बढ़ा के वापस करूंगा। जब मैंने मासूम से जाके पूछा, जब कोई अमल कर्ज नहीं है कि जो अल्लाह पे चढ़ाया जा सके, तो अल्लाह फिर कौन सा कर्ज बंदों से मांग रहा है? मौला ने इरशाद फरमाया, अल कर्ज़ु अलल्लाह है विलायत अली इब्न अबी तालिब। अली की विलायत अल्लाह पे कर्ज बन के चढ़ दी। अली 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 सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि वो जो अल्लाह कर्ज के तौर पे तुमसे चाहता है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। वो कर्ज क्या है? विलायत अली इब्न अबी तालिब है, यानी अली की विलायत इतनी बड़ी चीज है। अल्लाह कहता है जो अली की विलायत का इकरार करता है वो मुझे अल्लाह को मकरूज कर रहा है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। मैं खुदा बंदे आलम मकरूज हो रहा हूँ कि जो अली की विलायत का इकरार करे, मैं उसका मकरूज हो रहा हूँ। और ये मुझे इतना बड़ा कर्ज दे रहा है कि जो दे रहा है उतना वापस नहीं करूंगा, अज़ाफन कसीरा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे। मौला खुदा की कसम, या मैं पूरी जमानत से मेंबर पे बैठ के कह रहा हूं, कोई और अमल, कोई जहां का बड़ा मर्जी आलिम उठा कर ले आओ, मुझे वो अमल दिखा नहीं सकता जिस अमल के अजर की अल्लाह ने हद ना बताई।
हर अमल की हद बताई, कहा इस अमल का 10 गुना सवाब है, इसका 700 गुना सवाब है, इसका 70,000 गुना सवाब है, इसका 70 लाख गुना सवाब है। हर जगह पे, ताकि वो जिस महीने में बैठे हुए हो, शब कद्र यही चल रही है ना, शब कद्र चल रही है, तो इसके बारे में भी क्या इरशाद फरमाया, वहां पे भी हद मुअय्यन फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अलफ शहर। जो फरमा रहे हैं मेरे मोहतरम दोस्त, हमने इस कुरान को लैलतुल कद्र में नाज़िल किया, तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीनों के बराबर है। तवज्जो नहीं फरमा रहे, जिसे तुम समझ नहीं सकते वो भी 1000 के बराबर है। पीछे रह रहे हो ना, ना पीछे रह रहे हो। ये जो अल्लाह कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, ये सिर्फ वो 2, 3, 4 हिजरी में जो मदीने में रहते थे उन्हें कह रहा है कि तुम नहीं जान सकते कि लैलतुल कद्र क्या है, या उसका दावा कयामत तक है। इसका मतलब कयामत तक आने वाला हर बंदा वो इल्म की किसी बुलंदी पे चला जाए, अल्लाह उसे कहता है तू ये रात नहीं समझ सकता। इल्म की किसी बुलंदी पे पहुंच जाए, अल्लाह उसे कह रहा तू ये रात, चले जुमला मोतरज़ा सामने आ गया, मैं कहता चलूं, जिस रात में आया वो रात समझ नहीं आती, तो जिस रात में आया जियो आखिरी बंदे तक सलामत रहे, मौला को ज़ता फरमाए, जनाब सैयदा आपको सलामत रखे। वो जो इतनी बड़ी रात है कि जिसे कयामत तक कोई बंदा नहीं समझ सकता, कोई नहीं समझ सकता, अल्लाह उसे भी कह रहा है 1000 के बराबर। जिसे कोई न समझे, या यूं कहूं जो 1000 के बराबर है उसे कोई नहीं समझता, तो जिसे अल्लाह कसीर कहे, हाय हाय हाय, तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिसे अल्लाह कसीर कहे, फिर वो कितना बड़ा अजर होगा, उसे कौन समझ पाएगा, कौन अंदाजा लगा पाएगा। लेकिन यहां पे सोचने की ये बात तो जरूर है कि विलायत अली इतनी बड़ी चीज कि इसका इकरार करने वाला खुदा को मकरूज कर दे। और चले मैं यूं जुमला, ये विलायत अली आम चीज नहीं है, बंदे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैंने अभी आयत का तर्जुमा रवा रवी में वही किया जो लोग कर देते हैं, लेकिन जो तर्जुमा बनता है वो कर दूं। हाँ, अल्लाह चैलेंज कर रहे हैं, मानज़ल्लज़ी, तुम में से कौन इतनी जुर्रत रखता है कि वो अली को माने? हाय हाय दाद, मंज़ल्लज़ी, है कोई जो इतनी जुर्रत रखता है, जावेद साहब, है कोई जो इतनी औकात रखता है कोई जो इतनी हिम्मत रखता है कि वो अली को मान के मुझे मकरूज करे? हाय हाय, इसका मतलब यह है पहाड़ जितनी चीज है। इसीलिए तो कुरान मजीद में एक जगह पे खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया था कि हमने अपनी अमानत को पहाड़ों पर पेश किया और पहाड़ों ने उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। मासूम से पूछा गया कौन सी इतनी बड़ी चीज है जिसे पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे? मासूम ने फरमाया ये हमारे जाद अली की विलायत है। सलामत रहे, मौला को अता फरमा। इतनी वजनी, इतनी, और क्यों इस अली की विलायत के इकरार को अल्लाह बतौर कर्ज ले रहा है? उसकी दो वजह है अज़ान मोहतरम। मैं आज अर्ज कर दूं और शायद मुझे नहीं पता कौन राजी रह जाएगा और कौन नाराज रह जाएगा। खुदा बंदे आलम ने जितना निजाम जहान बनाया है उस सारे निजाम जहान का मकसूद अली की विलायत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को अता फरमा। जितना जहान है, जितना निजाम कौनो मकान है, उस सारे निजाम
निजाम में कौनो मकान का मकसूद अली की विलायत, बल्कि मैं यूं कह दूं अल्लाह ने जहान बनाया ही विलायत कायम करने के लिए। अली मौला आपको सलामत रखे। जनाब सैयद आपको इज्जत अता फरमाए। निजाम बना ही सारा अली की विलायत के कयाम के लिए है। और ये भी कह दूं, मुकर्रर कह दूं कि आप तो बाकी निजामों से वाकिफ ही कम होंगे ना, आप तो सिर्फ निजामों में इस निजाम से वाकिफ है जिस औलाद आदम से आप ताल्लुक रखते हैं। ये भी मिंबर पे मुकर्रर दावे से बैठ के कह रहा हूं कि आदम से लेकर मुस्तफा तक हर एक नबी को भेजने की गर्ज ही अली था। अल्लाह अकबर। वो बाहर बैठा हुआ मेरा मजमा, जो वहां बैठे हुए जरा आप भी शामिल हो जाए, खबर हो जाए, बात आप तक आप ही आ रही है। सलामत रहे। मौला आपको इज्जत अता फरमाए। गर्ज ही सारे निजाम की अली की विलायत है। हाँ, मैंने कभी आपके सामने अर्ज किया था, ये जो 1.25 लाख हैं ये नबी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नबी। नबी निकला है नबा से, खबर देने वाला। तो अब जो नबी अल्लाह की तरफ से नबी है, छोटी मोटी खबरें तो नहीं लाएगा। सलामत रहे। मौला को देता हूं मैं। वो कोई बड़ी खबर ला रहा होगा, वो कोई बड़ी खबर ला रहा होगा, जब ही तो नबी कहलाएगा। तो नबा सबसे बड़ी खबर लाने वाला नबी कहलाएगा। इसीलिए मेरे मौला ने खुतबा इरशाद फरमाते हुए कहा था, अल्लाह की वादानियत बयान की, नबी की रिसालत बयान करते करते फरमाया, मुहम्मदुन रऊफुन रहीम व अना अलीयुल अजीम व नबाउल अजीम। मोहम्मद रऊफ और रहीम है, अली अजीम भी मैं हूं, नबाए अजीम भी मैं अली हूं। अली अली सलामत रहे। मौला को इज्जत अता फरमाए। आदम भी अली बताने आया, बल्कि यूं जुमला बदल के कहूं, आदम भी निजाम विलायत अली कायम करने आया, नूह भी निजाम विलायत अली कायम करने आया, इब्राहिम, मूसा, ईसा भी यही काम करने आया। अब यहाँ पे किसी के जहन में अगर कोई सवाल हो कि वो तो उन्होंने तो अली नहीं बताया, अव्वल तो तू था कि उन्होंने अली बताया या नहीं बताया। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, चलें यूं कह देता हूं, जब कोई घर तामीर किया जाता है तो घर किसने बनाया वही दिखाई देगा जिसने आखिरी ईंट लगाकर उसे मंजिले तकमील तक पहुंचाया। कहेंगे वाह इसने घर बनाया, लेकिन वो जिसने पहली ईंट लगाई थी। तवज्जो जाने मोहतरम, अब बज़ाहिर वो बना तो घर ही रहा है, लेकिन लगा ईंट रहा है। तवज्जो जाने मोहतरम, बना घर रहा है। अली की विलायत की इमारत में आखिरी ईंट मोहम्मद ने लगाई है, पहली बुनियाद आदम ने रखी है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे। मौला को ज़्यादा फरमाए। हाँ, हर एक नबी अपने हिस्से का काम। मैं अली की क्यों इतना बड़ा, जिसे अल्लाह कह रहा है मुझ पे कर्ज होगा, इस बड़ी चीज है ना, तो फिर इसका मतलब हर एक तो कबूल नहीं कर सकता। ये जितने नबी मेहनत कर करके आहिस्ता आहिस्ता बंदों को इस सतह पर लाते रहे, अली देखने के काबिल हो जाए। हाय हाय हाय, ये विलायत का सफर इतना वसी था कि इस सफर में थोड़े थोड़े फासले के लिए मुझे यहाँ से जो इस्लामाबाद जाना है, तो रास्ते में जाते हुए खाने वाला आएगा, मियां चन्नू आएगा, चीचा वतनी आएगा, लाहौर आएगा, गुजरात आएगा, और फिर हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो यहाँ से सफर करते हुए जो मियां चन्नू ले गया, वो भी लेके तो इस्लामाबाद जा रहा था। नहीं ना, पीछे रह रहे हैं मेरे दोस्त, वो भी ले। सलामत रहे। मौला को ज़्यादा फरमाए। सफर तो उसका भी इस्लामाबाद की जानिब था, वो आपको इस्लामाबाद लेके जा रहा था। उस मंजिल तक वो पहुंचा नहीं सका जहां तक उसकी हद थी, वहां तक वो तुम्हें ले गया जहां तक जो नबी जितनी हद रखता था। हाय हाय, वो हर एक को वहां तक लेके आता रहा। वो हर एक लेकर अली की तरफ जा रहा था, हर एक लेकर अली की तरफ। अगर सारे अली की तरफ न लेकर जा रहे होते तो अल्लाह इन सब के सुल्तान को क्यों कहता कि अगर तूने विलायत न बताई तूने कुछ भी नहीं किया।
सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। अल्लाह सुल्तानुल अंबिया को क्यों कहता कि कुछ नहीं किया? अगर विलायत अली का ऐलान नहीं किया, अगर सुल्तानुल अंबिया ने कुछ नहीं किया तो फिर बाकियों की क्या हैसियत रह जाती है? फिर बाकी किसी ने क्या किया है? इसका मतलब यह हुआ सारा निजाम था ही इसी निजाम विलायत अली के कयाम के लिए। तवज्जो है। और फिर यह भी आपके सामने अर्ज करता चलूं, ये आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? ये आपको अली कबूल करने पे इतनी इज्जत क्यों मिल रही है? निजाम विलायत अली के कुल्ली कयाम की आखिरी मंजिल है 12वें की हुकूमत। हाय हाय, तवज्जो अज़ान मोहतरम, जो निजाम अल्लाहुम्मा अज्जल वलियक, हाँ हाँ, कुल्ली विलायत अली तब कायम होगी जब 12वां आएगा। और ये मैं अपने दोस्तों को बताता चलूं, वो आ ही विलायत कायम करने रहा है। हाँ हाँ जी हो, वो देखे ना, किसी भी जगह का अलम, उसके सारे नजरिए को, उसका झंडा, उसके सारे नजरिए को, आप पाकिस्तान के झंडे को ले लो, इस एक झंडे में सारा नजरिया है। कहां तशरीहात में जाऊं, सफेद रंग के यहाँ कुछ हिस्सा गैर मुस्लिमों का आबाद है, सब्ज रंग के यहाँ पे मुस्लिम भी आबाद है। मिल के इसलिए है कि सारे मिल के रहते हैं। नजरिया कयाम पाकिस्तान है ना, ये चांद सितारा उरूज की निशानी है कि इन्होंने तरक्की करनी है। सारा नजरिया झंडे में मौजूद होता है, सारा बुनियाद, सारा नजरिया असासी अलम में मौजूद होता है। तेरे 12वें के अलम में नजरिए के 3 जुमले लिखे हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और बड़ा करके लिखा है अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। वो आ ही निजाम विलायत अली को कायम करने आ रहा है, निजाम विलायत अली को कायम करने आ रहा है। तुम सब लोगों को इतना बड़ा अजाफन कसीरा इसलिए है कि तुम वो अजीम लोग हो कि जिन्होंने कुल्ली मंजिल पे पहुंचने से पहले अली मान लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, इससे बड़ा जुमला मेरे पास नहीं है। सलामत रहे, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे। हाँ हाँ, उस कुल्ली निफाज से पहले, इसीलिए मेरे 7वें इमाम का फरमान है, हाय हाय, फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिरून अला विलायत अली इब्न अबी तालिब फी गैबत काइमना इन्नहुम मिन्ना। फरमाते हैं वो लोग जो हमारे 12वें की गैबत में अली की विलायत पे कायम रहते हैं, वो हमसे है। यार पता नहीं क्या कहा है, तुमने समझा है या नहीं समझा है? इमाम फरमा रहे हैं, इमाम फरमा रहे हैं, वो हमसे है, वो हमसे है, वो हमसे है। इमाम फरमा रहे हैं, और सिर्फ ये नहीं फरमाया वो हमसे है, फरमाया वम्मा अना फिल जन्नत, वो जन्नत में वहां होंगे जहां हम होंगे। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। नहीं नहीं, जुमला आ गया तो कहता चलूंगा। अगर जाग के अपने मुकद्दर पे शोकर कर सकते हो तो क्या कह रहे हैं इमाम के वो वहां होंगे, माना हमारे साथ, हमारी मायत में। और बंदे ने पूछा मौला आप कहां होंगे? फरमाया हम अल्लाह की मायत में होंगे। अली 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 या सलामत है, मौला आपको इज्जत अता फरमाए। जनाब सैयद आपको सलामत रखे।
वो हमारी माइयत में होंगे। और फिर 3 दफा फरमाया तूबा लहुम, तूबा लहुम, तूबा लहुम। वो कामयाबी उन्हीं के लिए है, बुलंदी की मंजिलें उन्हीं के लिए है, सारी सरफराजियां उन्हीं के लिए है जो गैबत कायम में हमारे जद की विलायत पे कायम रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ बड़ी चीज है अली की विलायत, बड़ी चीज है अली की विलायत। और वो बड़ी चीज और उसके साथ बड़ी चीज है, उसे इस दौर में मान लेना। नहीं चले एक वाकया बिल्कुल गैर मुत्तसिल, लेकिन देखिएगा फकीर मुत्तसिल कहां करता है। मान लेना कितना बड़ा अजर अल्लाह दे रहा है। ठीक, क्यों, वजह क्या? रोजे अलस अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों को इकट्ठा किया, एक जानिब इन 14 को रखा और फिर 1.25 लाख नबियों को पुकार के कहा ये जो 14 में से 13 नूर है ना, इन सब के नाम लिया करो, इनकी तस्बीह किया। लेकिन ये जो इनमें एक है ना, ये जो इनमें एक है, ये जो बीबी है, ये जो मस्तूर है, ये जो हिजाब है, तुम 1.25 लाख में से इसका नाम लेने की किसी को इजाजत नहीं सिवाय उन 5 के जिन्हें मैंने उले लाज़िम बनाया है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, मैंने कहीं जिक्र किया था, नतीजा देने जा रहा हूं। किसी को इजाजत नहीं सिवाय इन 5 के, तुम में से 1.25 लाख में से ये 5 जिन्हें उले लाज़िम बनाया है। और तुम 5 भी सुनो, तुम में से भी हर एक को सिवाय मुस्तफा के आम नाम लेने की इजाजत नहीं, तुम्हें भी सिर्फ दुआ में ये कहने की इजाजत है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्के फातिमाता व अबीहा व बालुहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदे फीहा। बस सिर्फ दुआ के तौर पर तुम्हें इसका नाम लेने की इजाजत है। हाँ मेरे मोहम्मद, तू मेरा हबीब है, तेरी बेटी बना के भेजूंगा, तुझे इजाजत है। अब यहां पे देखना, तुझे इजाजत है मुत्तसिल करना इस फकीर का, देखना तुझे इजाजत है, तू नाम ले। जैसे ही कहा मुस्तफा को तुझे इजाजत, बाकी 4 जुज़वी इजाजत, बाकी सब कुल्ली ममनू, किसी को कोई इजाजत नहीं। उस वक्त जनाब सैयदा का नूर गोया हुआ और खुदावंद आलम से कहा मेरे अल्लाह जरा एक नजर जमीन अर्श पर, अर्श की दाईं जानिब एक नजर कीजिए। खुदावंद आलम ने कहा हाँ बतूल, मैं जानता हूं यहां पे उनकी रूहों को इकट्ठा किया गया है जो अली की विलायत का इकरार करेंगे। अलीयुन वलीउल्लाह सलामत, अलीयुन वलीउल्लाह। या फकीर ज़माना से जुमले कह रहा है, जमीन अर्श पे मैं जानता हूं उन्हें इकट्ठा किया गया है जिन्होंने दुनिया में जाकर अली की विलायत का ऐलान करना है। उस वक्त जनाब सैयदा गोया हुई, कहा मेरे अल्लाह फिर मैं बतूल दरखास्त करती हूं, जहां तूने सिर्फ मेरे बाबा को, हाय हाय, सिर्फ मेरे बाबा को मेरा नाम लेने की इजाजत दी है ना, वहां मैं सिफारिश करती हूं इन्हें भी इजाजत दे। वहां मैं सिफारिश करती हूं कि इन्हें भी आवाज, इन्हें क्या सुरखाब के पर लगे हैं बतूल कि इन्हें तेरा नाम नामी इसमें गरामी लेने की इजाजत दे दी जाए। उस वक्त बतूल ने कहा मेरे अल्लाह ये अली की विलायत का इकरार करने वाले हैं। हाय हाय तवज्जो, ये अली की विलायत का तवज्जो, अल्लाह का वास्ता तवज्जो, ये अली की विलायत का इकरार करने वाले हैं, इसलिए इन्हें इजाजत दे। और खुदा की कसम अगला जुमला अगर समझ गए तो कमाल हो जाएगा। आवाज़े कुदरत आई मेरे बतूल, अगर ये इकरार करेंगे तो ये 1.25 लाख भी इकरार के बगैर तो नबी नहीं बने ना। ना 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 ना, तुम पीछे मेरी परवाज़ आगे। सलामत रहे, मौला को अता फरमाए। ये जो 1.25 लाख नबी बने हैं, ये भी अली की विलायत के इकरार के बगैर तो नहीं बने, इन्होंने भी इकरार किया है तो नबी बने हैं, तो फिर इन्हें इजाजत नहीं तो इन्हें इकरार की इजाजत क्यों? उस वक्त जनाब सैयदा ने वो जुमला कहा जो कलम में नूर से रुखसारे हूर पे लिखने के काबिल है। उस वक्त जनाब सैयदा ने कहा मेरे अल्लाह ये जितने इकरार करेंगे ना, ये सिर्फ दिल में इकरार करेंगे, जबान से इकरार दुनिया के सामने नहीं करना, और ये आजाद माहौल में इकरार करेंगे। इन्हें रोकने वाला ना कोई बंदा है, ना कोई मुल्ला है, ना इनके रास्ते में कोई रुकावट है। ये जब इकरार करेंगे लोग रोकेंगे भी, लोग मारेंगे भी, और फिर गली गली कहेंगे अली हक, अली हक, अली हक।
या सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमा, मौला आपको सलामत रखे। ये मुश्किल माहौल में सलामत रहे, ये मुश्किल माहौल में अली की विलायत का इकरार करेंगे। माहौल भी रोकेगा, मुआशरा भी रोकेगा। हाँ या सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमाए। पहुंच रही है मेरी बात। ये उस दौर में अली को मानेंगे जब रोकने वाले रोक रहे होंगे, हर इबादे में आके रोक रहे होंगे, हर रास्ते से आकर रोक रहे होंगे, जान का खतरा होगा और ये फिर कहेंगे अली वलीउल्लाह। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम दोस्त। ये उस मुश्किल दौर में अली की विलायत को कबूल करेंगे। उस वक्त रब कहेगा हाँ बेशक ये इनका कमाल है और यही इनका मुझ पे कर्ज है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कि ये अपने जानों की परवाह न करते हुए, ये अपने माहौल की परवाह न करते हुए, ये अपने दुश्मनों की परवाह न करते हुए फिर अली की विलायत का इकरार करेंगे। इसीलिए मैंने कहा जो जितनी मुश्किल में अल्लाह ने अजर मुअय्यन क्यों नहीं किया, क्योंकि हर एक के इकरार की मंजिल अलग है। हाय हाय, हर एक के इकरार की मंजिल अलग है। कोई लोगों के दुश्मनों की भीड़ में अली वलीउल्लाह कहेगा, कोई गैरों की भीड़ में अली वलीउल्लाह कहेगा, कोई तलवारों के साए पे अली वलीउल्लाह कहेगा, कोई तार पे लटक के अली वलीउल्लाह कहेगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो जितनी मुश्किल में अली की विलायत पे कायम होता चला जाएगा उतना उसका अजर बढ़ाता चला जाऊंगा। हाँ हाँ, हत्ता कि अगर कोई मीसम बन के आएगा तो फिर इज़ाफ़न कसीरा, इज़ाफ़न कसीरा। इसीलिए इस मुश्किल दौर में जिसने अली मान लिया उसने अल्लाह को मकरूज कर दिया। या चलो एक मंजिल कभी तुम्हारे सामने पड़ी थी, एक नए जाविये से पढ़कर, मेरा अभी फिर सफर है लेकिन एक नए जाविये से पढ़कर कल सुबह इंशाल्लाह 11 बजे झेक और ठीक 1:45 बजे मस्जिद वली मोहम्मद पे आप तमाम हजरात से मुलाकात होगी। और ये भी आपसे गुजारिश है कि 8 सवाल यौम निज़ाम जन्नतुल बकी के जुलूस में आप तमाम हजरात जरूर शिरकत फरमाइएगा। एक वाक़या कभी पढ़ा, अभी एक जाविये से, कभी इसको यूं देखिएगा, जिसने जितने मुश्किल दौर में अली को मान लिया उसने अल्लाह को मकरूज कर दिया। एक आयत है कुरान मजीद की, आपने 20 दफा नहीं सैकड़ों दफा सुनी, वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इन्हें रोको। अभी इनसे शिया किताबों ने इस रिवायत को यूं लिखा कि अमल चेक हो गए, अमल पूरे थे। फरिश्तों ने कहा चलो जन्नत चले। जन्नत के दरवाजे पे चले, शिया रिवायत बयान कर रहे हैं, जन्नत के दरवाजे पे चले, आवाज़ कुदरत रोको, अभी इनसे सवाल करना। और फरिश्ते कहेंगे मेरे अल्लाह अब कौन सा सवाल रह गया, तो आवाज़ कुदरत आएगी अभी मैंने इनसे अली की विलायत का पूछना है, अभी इनसे अली की विलायत का पूछना है। ये रिवायत है हमारे यहाँ। अब जब ये रिवायत, मेरे पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ लाए, ये रिवायत कहाँ है? हमारे यहाँ। इब्ने हजर मक्की ने इस रिवायत को दूसरी तर्ज से लिखा। यहाँ पे हमारे यहाँ था, जब अमल चेक हो गए जन्नत ले जाते हुए जन्नत के दरवाजे पे रोक के कहा कि अभी इनसे अली की विलायत पूछनी है। इब्ने हजर मक्की ने लिखा अमल चेक हुए, फेल थे, खाली। फरिश्तों ने कहा चलो जहन्नुम, चलो जहन्नुम। इधर जहन्नुम के दरवाजे पे पहुंचे, फेंकने लगे, आवाज़ कुदरत आई वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, अभी रोको, अभी मैंने इनसे सवाल करना है। फरिश्ते कहेंगे कुछ भी नहीं है, दामन में सवाल की गुंजाइश ही नहीं, सीधे जहन्नुम में जाएंगे। खुदा कहेगा खबरदार रुको, अभी मैंने देखना है मैं इनका मकरूज तो नहीं हूं। अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़िंदा फरमा, मौला आपको सलामत रखे। अभी रोको, अभी मैंने सवाल करना है, कहीं मैं मकरूज तो नहीं, ऐसा ना हो जिसका मैं मकरूज हूं, उसे जहन्नुम ले जाओ। आए
अगर इसने अली को माना है तो मैं इसका मकरूज हूं और तुम जहन्नुम में कैसे ले जाओगे जब मैं कह रहा हूं युज़ाइफ़ लहू अज़ाफ़न कसीरा, जिसके लिए मैंने कसरत अजर का वादा कर रखा है, फिर उसकी मंजिल ये नहीं बनती, फिर उसे कहीं लेके जाना। इसलिए जितनी मुश्किल में अली माना उतना बड़ा अजर है, क्योंकि अली ने खुद बड़ी मुश्किलें बर्दाश्त की। अजरों को मौला तेरी हाय कबूल करे। मातम की रात है, मातम की रात है। हाँ हाँ, आज बैन ज़ैनब कर रही है। अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला। आज जख्मी है अली का सर, आज शिगाफ्ता है पेशानी अमीर कायनात। हाँ हाँ, 19 की शब बड़ी कयामत की गुजारी थी अली ने, और सिर्फ अली ने नहीं, अली के घर के हर फर्द ने वो रात कयामत की गुजारी। हाँ हाँ, क्योंकि मेरे मौला ने इस पूरे महीने में रवैये से भी और अपनी बातों से भी ये ऐलान कर दिया था अली का आखिरी रमजान है, अली जाने वाला। और जो 19 की शब गुजरी थी ना, जो 19 की शब गुजरी थी, अल्लाह करे जो मैंने पढ़ना है वो मैं सारा पढ़ जाऊं, उस सारी रात में बार बार मुसल्ला इबादत से उठकर सहने खाना में आकर आसमान को देखकर अली बावाज़े बुलंद कहते थे अभी वक्त बाकी है, अभी वक्त बाकी है। पलट के जो हुजरे में आए हसन अमीर ने कहा बाबा कैसा वक्त बाकी है। लाल को सीने से लगाकर कहा हसन तैयारी कर लो। हाय 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 हाय, हसन जैसे बेटे के लिए अली जैसे बाप का ये लफ्ज काफी है, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। हसन पलटे, आलिया बीबी आई, जनाब ज़ैनब आई। बाबा दिल घबरा रहा है, बाबा दिल बैठ रहा है। बेटी को सिर्फ इतना लफ्ज कहा ज़ैनब परदेश की यतीमी बड़ी मुश्किल है। हाय हाय हाय, अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला। मेरे मौला हिम्मत देना मुझे भी और इन्हें भी, मैं मंजिलों तक चला। परदेश की यतीमी बड़ी मुश्किल है। जनाब ज़ैनब बाबा के हुजरे से उठ के मुसल्ले पे आई, बहनों को इकट्ठा किया, रो के कहा आज खैर नहीं है, आज बाबा की बातें दिल घबरा देने वाली है। आज मेरे बाबा का रवैया बदला हुआ है, आज मेरे बाबा का रंग बदला हुआ है। आखिरी दफा जब बाहर आए ना तो उस वक्त आसमान की तरफ देख के कहा हाँ वादे का वक्त पूरा हो गया है, जो नबी ने कहा था वो सच होने वाला है। अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला। जो नबी ने कहा था वो सच होने वाला है। ये कहकर अली ने सर पे अमामा बांधा, अमामा बांध कर अली ने पहली दफा वो अमामा बांधा जिसमें तहतुल हनक बांधी गई। हाय हाय हाय, मैंने जुमला कह दिया है, तहतुल हनक बांधी। मौला तेरी हाय कबूल करे, मौला तेरी हाय कबूल करे। अली घर से चलने लगे। मैं सारा कुछ नहीं पढ़ा, चलते हुए घर में पाले हुए परिंदों ने अली की अबा का दामन पकड़ा। हाय हाय, अली की अबा का दामन पकड़ा। रोते रोते अली जमीन पर बैठे, अली जमीन पर बैठे, उन्हें सहलाना शुरू किया, उनसे प्यार करना शुरू किया। फिर औलाद को बुलाकर कहा मेरे बाद इन बेज़बानों का ख्याल रखना, मेरे बाद इन्हें भूख न लगने पाए, मेरे बाद इन्हें प्यास न लगने पाए। मैं कहूँगा मौला हुसैन को वसीयत कर रहे हो कि परिंदों को भूख न लगे, परिंदों को प्यास न लगे, आपको परिंदों की इतनी फिक्र है, आपके बाद आपके लाल को 3 दिन का प्यासा। अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला। मौला तेरी हाय कबूल करे। हुसैन की माँ हौसले से मुझे पढ़ने देना, अल्लाह का वास्ता हौसले से मुझे पढ़ने देना। अली घर से निकले, अली घर से निकले, मस्जिद में आए। खुदा इब्ने मुलजिम पे लानत करे, खुदा इब्ने मुलजिम पे लानत करे। बकवास करते हैं वो लोग जो कहते हैं कि इसका ताल्लुक शियों से था। कोई ताल्लुक नहीं था इसका, वहां पे जमीन पे लेटा हुआ, इसका ताल्लुक खारजियों से था। ये नहरवान में जो 9 खारजी बच गए थे उनमें से एक था।
जो अली से लड़े थे, ये उनमें से एक था। उठाया, उठ, तेरे काम का वक्त हो गया। हाय हाय, उठ, तेरे काम का वक्त हो गया है। हड़बड़ा कर उठा और उठ कर कहने लगा, कौन सा काम? अमीर कायनात ने रोक के कहा, जो तूने छुपाया हुआ है। हाय हाय, अली जानता है, अली जानता है। ये कहकर आंसू बहे मेरे मौला के, और फिर उसकी तरफ देख के कहा, मेरी बेटियों को परदेश में यतीम क्यों करता है? हाय हाय, मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मंजिल ही मुश्किल है मेरे अजीजों, ईद आ गई है, ज़ैनब यतीम होने लगी है। हाय हाय, अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल कर, मौला तुम्हारा मातम कबूल करे। जितने अज़ादार बैठे हो मेरे बंधे हुए हाथों की तरफ देखना। ये कहकर अली गुलदस्ता अजान पर आए। गुलदस्ता अजान पर आकर अली ने अजान दी, अल्लाह अकबर। इधर से अली, हाँ, दुनिया दो अजाने कभी नहीं भूलेगी। एक 10वीं मुहर्रम अली अकबर की अजान, एक 19 रमजान मौला अली की अजान। 10वीं के बाद अकबर की बहनों ने अकबर की अजान सुनी, 19वीं के बाद अली की बेटियों ने। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे, हुसैन तेरा मातम कबूल करे। इधर से अली के अजान बुलंद हुई, और अजान जैसे ज़ैनब ने सुनी वैसे किसी ने नहीं सुनी। अजान सुन के बैठ करके कहने लगी, उम्मे कुलसूम, मेरी बाबा की आवाज में बड़ा दर्द है, अल्लाह मेरे बाबा की खैर करे। इतनी देर में इब्ने मुल्जिम ने मेरे मौला नमाज पढ़ रहे थे, इब्ने मुल्जिम ने तलवार उठा के चलाई, तलवार का लगना था, आवाज बुलंद हुई, कद को अमीरुल मोमिनीन, ओ मोमिनों का अमीर मारा गया। ज़ैनब की चादर उतर गई। अजरोकुम अल्लाह। हौसला, हौसला अज़ादार, हौसला, हौसला। बस थोड़ी सी रहमत और देनी है, ज्यादा तफसील में नहीं जाना, बस थोड़ी सी रहमत और देनी है। मारा गया मोमिनों का अमीर, कातिल हो गया मोमिनों का अमीर, हसन और हुसैन। हाय कयामत है, मस्जिद में है। और जब देखा ना मेरे मौला हसन ने बाबा का शिगाफ्ता सर, तो हसन ने मातम करना शुरू किया। लेकिन क्या कहने दीन के मुहाफिज अली के, फौरन कहा, हसन, जहां पे 2 मिसरे हसनैन अकबर ने लिखे कि हसन से कहा, हसन तुम नमाज पढ़ाओ, मेरे सर की खैर है, सजदे की खैर हो। अल्लाह अकबर, सजदे की खैर हो। हसन ने नमाज पढ़ाई, अली ने इशारे से नमाज पढ़ी। अजरोकुम अल्लाह। अब दोनों बेटों ने बाबा के सीने पे सर रखकर रोना शुरू किया। उधर ज़ैनब अपने घर में बेजान है, पैगाम भिजवाया, जल्दी मेरे अब्बास को बुलाओ, जल्दी अब्बास को बुलाओ। अब्बास आए, कहा अब्बास जल्दी बाबा को लेके आओ, वरना मैं मस्जिद आ रही हूँ। हाय हाय, अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे, रोने की शर्त है, मौला तेरी हाय कबूल करे। बस 2 जुमले हैं, समेटा मैंने अपना भाया। मेरे मौला अब्बास दौड़ते हुए पहुंचे, बाबा के कदमों पे सर रखा, बाबा जल्दी घर चलो, बाबा जल्दी घर चलो। कहा देख नहीं रहा अब्बास, मेरे सहाबी रो रहे हैं। हजरत अब्बास ने रो के कहा, मौला फिर ख्याल करना। ज़ैनब ने कहा, अगर बाबा जल्दी ना आया, मैं मस्जिद में आ रही हूँ। मस्जिद का नाम आना था, अली ने बेटों को हटाया, और मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी ज़ैनब मस्जिद में आ जाए, या अली मस्जिद गवारा नहीं, कल शराबी का लड़ना। या अली, या अली, या अली। अजरोकुम अल्लाह, अजरोकुम अल्लाह। तुमने खिरिया कर लिया, बस ताबूत को शाया निशान बरामद करने के लिए मेरे 2 जुमले हैं, समेटा मैंने अपना बयान। जख्मी अली को घर ले आए, घर ले आए बेटियों ने, और खाली तलवार नहीं थी, उस तलवार में इतना जहर था। जुमला आ गया, कहता चलूं। जब लोगों ने इब्ने मुल्जिम को पकड़ा हुआ था ना, तो एक सहाबी अल्लाह से हाथ उठा के कह रहा था, मेरे अल्लाह मेरे मौला को बचा ले, मेरे अल्लाह में। तुम 1400 साल बाद रो रहे हो, जिन्होंने आंखों से अली देखा था, जिन्होंने अली के हाथ और पांव चूमे थे, उनका क्या हाल होगा, कमर का क्या हाल होगा, मातम का। मेरे अल्लाह हमारे मौला को बचा ले। उस वक्त उस लानती हरामी ने कहा था, तू अली के बचने की
अकबर, अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। मौला तेरी हाय बस मैंने समेट लिया। अगला जुमला कयामत का है, अगला जुमला बस मैंने समेट लिया, मुझे माफ करना, मैंने समेट लिया। जख्मी है अली, आज की रात, ये आज की रात आ गई जो मेरे मौला अली की आखिरी रात है। हाय हाय, सबको बुलाया, अली ने वसीयतें करना शुरू की, हर एक को हसन के हवाले किया। हसन भाइयों का ख्याल रखना, हसन बहनों का ख्याल रखना, हसन दीन का ख्याल रखना। एक एक बात करते रहे। जब सबको हवाले कर चुके ना, एक लम्हे के लिए खामोशी हुई और फिर एक कोने से एक बैन आया, ऊंचा बैन आया। अली ने पुकार के कहा, जानते हो बैन करने वाली कौन है? अब्बास की मां। मैं एक सख्त जुमले तक तैयारी कर रहा हूं तुम्हारी। अब्बास की मां उम्मुल बनीन, इतना ऊंचा बैन किस लिए किया? शहजादी ने वहीं से रो के कहा, हर एक को हसन के हवाले किया, मेरे अब्बास को। हाय हाय, क्या मेरा लाल इस काबिल नहीं था कि उसे हसन के हवाले किया जाता? ये सुन्ना ताली ने रो के कहा, तेरे लाल की जिम्मेदारियां और है। अब्बास को अपने पास बुलाया, दाएं जानिब आए। मौला ने अब्बास का हाथ पकड़ के कहा, हुसैन मेरे करीब आ, ज़ैनब मेरे करीब आ। दोनों का हाथ अब्बास के हाथ में रख के कहा, अब्बास हुसैन का ख्याल रखना, अब्बास ज़ैनब की चादर का ख्याल रखना। तड़पा अब्बास, रो के कहा, बाबा अगर ये बाजू सलामत रह गया, बाबा न कोई तेरे हुसैन को। या अली, बस आखिरी जुमला है, ताबूत बरामद होगा। आखिरी जुमला कयामत का ताबूत बरामद होगा। सबको वसीयतें कर दी, सबको वसीयतें कर दी। आखिर में कहा, सारे चले जाओ, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। हाय हाय, सारे चले जाओ, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। कमरा खाली हो गया, हुजरा खाली हो गया। एक अली की अली बेटी। हाय हाय, बुलाया, बेटी का सर ऐसे सीने पे रखा और रो कर कहा, ज़ैनब तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। हाय हाय, तू मेरी बेटी नहीं बेटा है। ज़ैनब तुझ पे जो मुसीबतें आनी है वो मेरे बेटों में भी नहीं आनी। ज़ैनब ख्याल कर रहा, ज़ैनब ने अपने नाना का दीन बचा लेना, नाना बाबा की विलायत बचा लेना। और हाँ ज़ैनब, मैं जानता हूँ तू हर बाजार से गुजर जाएगी, तू हर दरबार से गुजर जाएगी, लेकिन जब शाम का बाजार आएगा, ज़ैनब लाखों बदमाश होंगे, कोई पत्थर मारेगा, कोई कहेगा इनमें अली की बेटी। या अली मुझे हिम्मत दे, मेरे मौला मुझे हिम्मत दे। मेरे आखिरी लफ्ज़ है, मेरे आखिरी लफ्ज़ है। और मैं वो लफ्ज़ कहने से पहले खुद मातम करूंगा, मैं खुद मातम करूंगा। वो लफ्ज़ इतना बड़ा है, मैंने दिन को पढ़ा था, मुझसे रब्त नहीं हो सका। जनाब ज़ैनब कहती है, जब मुझे वसीयत कर दी ना, मैं एक तरफ बैठ गई, यकायक मेरे बाबा की आंखें बंद हुई। अब मुझे माफ करना, क्या था उन बंद आंखों से मेरे बाबा ने दोनों हाथ सीने पे रखे और रख कर कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने कहा बाबा खैर है? कहा तेरा नाना मोहम्मद आया। अब अगला जुमला है, ताबूत आना है। तेरा नाना मोहम्मद आ गया। अगला जुमला सुनोगे,